आइए मिलकर बोले, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। यीशुआ 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 ज़हनसीब हूँ मैं, पुरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब मैं। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ। तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ। आइए मिलकर बोले, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। सहनसीब हूँ मैं, पुरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। आइए मिलकर बोले, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। सहनसीब हूँ मैं, पुरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। आइए सभी मिलकर हो सके अपनी वीडियो को ऑन करें इस समय और मेरे साथ सहमत होकर मिलकर बोले, प्रभु तू सच में, प्रभु मैं खुश नसीब हूँ कि तू मेरे पास है। प्रभु आज इस समय हम तुझे आराधना देते हैं, आप स्तुति के योग्य, आप महिमा के योग्य। मिलकर बोले, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में
नसीब हूँ मैं, पुर उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हो। आइए अपने हाथों को उठाए मिलकर बोले, ओ तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, बोले तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, सह नसीब हूँ मैं, पुर उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। ओ यीशुआ तुझ सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे मुझे, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, सह नसीब हूँ मैं, पुर उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। आइए आज मिलकर उस खुदा को बोले, धन्यवाद हो खुदावंद पवित्र आत्मा यीशुए, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे मुझे, सह नसीब हूँ मैं, और उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हम तेरे समय पाते हैं खुदावन यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह।
सच में प्रभु तू महान है, तू अद्भुत है प्रभु, तेरे समान और कोई नहीं। तो सच में प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर बोले, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप सच में कितने महान परमेश्वर हैं प्रभु, हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। सच में प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। आप इस स्तुति महिमा और प्रशंसा के योग्य खुदावंद यीशु मसीह, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग। आय का सिमरन पास्टर जी को देंगे। तो सबको जय मसीह की। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे भले होंगे। आइए ना, हम दो विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो हमारे बीच में जो पास्टर जो रेगुलर हमको बाइबल स्टडी ले रहे हैं उनके हाथ में देंगे, है ना। आइए हम हाथ उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद करें और कल की आराधना के लिए हम प्रार्थना करें, है ना। कल परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकटी करें, है ना, और जो लोग आ रहे हैं वो छुटकारा को पाएं और परमेश्वर के दास के द्वारा ना परमेश्वर बात करें और अपनी दुल्हन को वो तैयारी करें, है ना। आइए हम अपने हाथों को उठाकर 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु कल की आराधना को हमें आशीष देना, है ना। We have been studying about, what are the things that is happening immediately after rapture in heaven, right? तो हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते कि उठाए जाने के तुरंत बाद स्वर्ग में क्या होने हो रहा है उसके बारे में हम सीख रहे थे। Yes. So there are two things that is happening in heaven. The first one is the judgment of believers, or the reward giving ceremony for the believers, and the second one is the coronation. तो पहले विषय जो स्वर्ग में उठाए जाने के बाद होता है वो है हमारा न्याय होना, मतलब हमको अपने कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलना, और उसके बाद one second pastor, you can say that word. Yeah, so what will happen is one is the judgment of believers, which is followed by coronation, because of course we all will get the crowns, and after that there is a marriage supper of the Lamb. So two things: marriage supper of the Lamb, which would be followed by the coronation. तो जैसे हम उठाए जाते हैं तो स्वर्ग में दो चीजें होती हैं। एक, हमारा न्याय होकर हमें प्रतिफल मिलेगा, मतलब हमें मुकुटें मिली जाती है। उसके बाद मेमने का विवाह होगा जिसमें हम शामिल होंगे। Amen. So last time we touched on the subject of the judgment of the believers, right? तो पिछले हफ्ते हमने विश्वासी लोगों का जो न्याय होगा उसके बारे में हमने सीखा था। It is not a seat, when we read 2 Corinthians chapter 5 and 10, 1 Corinthians chapter 4, 5, we learned that it is not a throne for judgment, but it is a seat to reward. तो ये जो वचन हमने पढ़ा था 2 कोरिन्थियों 5 का 9 और 10, 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 और 5, तो इसमें से हमने पढ़कर ये सीखा था कि ये जो न्याय है, ये जो सिंहासन में जो प्रभु बैठते हैं, वो हमें दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं है, परंतु हमें प्रतिफल देने के लिए वो ये न्याय होता है।
Yes. So as a believer, we need to be, very careful about every words we speak, and every, we need to give an account for all our deeds, how we spend our time, health, wealth, and talents. तो हम एक विश्वासी होकर हमारे कामों में, हमारी व्यवहार में, हर चीज में हमें सावधान रहना है, क्योंकि हमें जाकर हिसाब देना है प्रभु को। Yeah, in the world, even in the Christian churches, we can see the teachings of the Word of God. It can be either gold, silver, and precious stone, or, which is not worthy things, like stubble, wood, hay. The teachings can be divided into two. तो जिस दुनिया के अंदर, कलीसिया के अंदर दो प्रकार के शिक्षा है। एक सोना मतलब हीरे, सोना, चांदी, और दूसरा है लकड़ी, घास और घूस। Yes. So, gold, silver, and precious stone, that type of teachings will lift our Lord Jesus Christ, because the Holy Spirit always tried to lift the name of our Lord Jesus Christ. तो गोल्ड, सिल्वर और बहुमूल्य पत्थर की जो शिक्षा है, उस तरीके की जो शिक्षा है, वो यीशु मसीह को महिमा देता है और हमें भी प्रभु के नजदीक खींच के लेके जाता है। Yeah, wood, hay, and stubble, those kinds of teachings cause division. It is competing for, attracting followers to you, not to Lord Jesus Christ. तो ये लकड़ी, बाकी जो लकड़ी हो गया है ना, वो लकड़ी, घूस, ये सारी शिक्षा क्या हो जाता है, वो मनुष्य का बनाया हुआ सिद्धांत में रहता है और हमको क्या करता है कि हमें फुलाता है, तो वो चीजें हमें प्रभु के नजदीक नहीं लेकर जाती। Amen. So, we're going to learn today about the coronation, or the crowns, the ceremony, the crowning ceremony. तो आज हम वो चीज को सीखने वाले हैं जो हमारी मुकुटें क्या क्या मिलने वाली है, तो वो चीजें हम सीखने वाले हैं। Yeah, so we can see a lot of different types of crowns. Turn to 2 Timothy chapter 4, 8. 2 Timothy तो chapter 4, दूसरा 8. तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के मुकुटों के बारे में वहां पर लिखा है। पढ़ ले बच्चा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानती हैं। Amen. So the crown of righteousness, it is given to all who love his appearance. Those who are loving his appearance will get this crown of righteousness. तो धर्म की जो मुकुट है ना, वो उन लोगों को मिलेगा जो इच्छा नहीं तो भूख रखते हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए, तो सबके लिए धर्म की मुकुट हमें मिले। So those who are listening to me right now, you will get this crown of righteousness if you have accepted Lord Jesus Christ as your personal Savior. The reason is you are here because you love his appearance. So those who love his appearance will get this crown of righteousness. तो जो लोग आज जुड़े हुए हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता माना है और आप प्रभु से प्रेम करते हैं और उसकी आगमन के लिए आप तैयार रहते हैं, तो आपके लिए ये धर्म की जो मुकुट है वो आपको मिला जाए। The Apostle Paul is saying here, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. It's not only to him, and it says here, not only to me, but also to all who have longed for his appearing. तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक बात को सिखाता है हमें कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है ये एक धर्म की मुकुट, जो लोग उसकी आगमन के लिए या उससे मिलने के लिए तड़पते हैं, उन सब के लिए ये धर्म की मुकुट रखा हुआ कर प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है।
Yeah. So the second one, the second crown, the first crown is the crown of righteousness. The second crown is a crown of rejoicing. तो पहला मुकुट है धर्म की मुकुट, दूसरा मुकुट है आनंद की मुकुट। Yes, you can read that in 1 Thessalonians chapter 2, 19. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2, 19. पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 19 पद को अगर यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर आनंद की मुकुट कर लिखा होगा। पढ़ो बेटा, पहला थिस्सलुनीके दूसरा का 19। उसका नेटवर्क इशू है। Yeah, anyone can read it, those who जेनी have. पढ़ ले बेटा, पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 19 पद। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? Amen. So here we see soul winners will get it. Soul winners, those who are winning the soul, those who are spreading the gospel and attracting to Lord Jesus Christ and the word of God, they will get it. तो ये जो मुकुट है ना, उन लोगों के लिए मिलेगा जो आत्माओं को बचाते हैं और आत्मा को बचाने के लिए आप कार्य करते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं। तो ये जो आनंद की मुकुट है वो उन लोगों को मिलेगा जो सुसमाचार सुनाते हैं। Amen. So, Great Commission, if you read it, Matthew chapter 28, last few verses, can you read that? Matthew 28, last verses. That is the Great Commission. तो मत्ती रचित सुसमाचार जो 28 अध्याय में जो महान आज्ञा दिया हुआ है उसको कोई पढ़े, सारी सृष्टि के जाओ। Matthew last chapter, last मत्ती verse. 28 का 18, 19 और 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। Amen. So that's the Great Commission given by our Lord Jesus Christ to his disciples. We are all his disciples. So it is our duty to spread the gospel and to attract the people to the gospel. And, we don't have to convert anyone, right? That is not the job God gave us. We don't have to. Only duty we have been assigned is to spread the gospel. तो हमारे पास एक ही काम है कि हम सुसमाचार को सुनाएं। हम किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं काम करते, हम सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं ताकि वो लोग बच जाएं। तो यही विषय प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है और जो कोई भी इस आज्ञा को करता है उसे आनंद की मुकुट मिलता है। Yeah, if you think about Christianity, is not a conversion of religion conversion. It is a relationship, with our God. We are not trying to convert anyone. It is, we are saying that there is a God. You need to be, you need a savior. It is just a relationship between humanity and the God. There is no, religious conversion in this one. Correct? या तो हम ये समझना पड़ेगा हमें कि जो सुसमाचार हम सुना रहे हैं ये कोई धर्म परिवर्तन का नहीं है, ना ही कोई एंटी कन्वर्शन का कोई भी मसला है। ये सिर्फ हम प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाते हैं और प्रभु को उनको बताते हैं ताकि तुम्हारा प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना होता है। तो ये मन परिवर्तन होता है, ना ही धर्म परिवर्तन होता है। तो जो सुसमाचार है वो मन परिवर्तन के लिए। Yeah, our Lord Jesus Christ loved everyone, so it is our duty to love. Regardless of the religion, we need to love everyone, right? तो हम यीशु मसीह सभी से प्रेम करते हैं, तो हम भी वैसे ही प्रेम करें जैसे वो सारे मनुष्य से प्रेम करता, क्योंकि सारी सृष्टि को उसी ने बनाया। Yeah, so the coronation or the ceremony of crowning, first crown is crown of righteousness. All who love his appearance will get it. Next one we learned about crown of rejoicing. Soul winners will get it.
तो अभी हम सीख रहे हैं कि जो पहला जो मुकुट आपको मिलेगा वो धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, जो यीशु मसीह की आगमन के लिए इंतजार करते हैं। मैं आराम से बोल रहा हूं ना? ओके। तो पहला मुकुट धार्मिकता का मुकुट वो किस लिए मिलेगा? कि आप यीशु मसीह की आगमन के लिए इंतजार करते हैं या लालसा रखते हैं। दूसरा मुकुट जो आनंद की मुकुट है वो इसलिए मिलेगा कि आप सुसमाचार सुना रहे हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार। Amen. The next one is the crown of glory. We can read that in 1 Peter chapter 5, 1 through 4. 1 Peter chapter 5, 1 through 4. तो ये तीसरा जो मुकुट है वो पहला पत्रस 5 का 1 से 4 तक वो महिमा का मुकुट करके लिखा है। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करूं, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस प्रकार हे नबियों को तुम भी बस। So the crown of glory, faithful servants will get it. तो ये जो महिमा का मुकुट है ना, ये जो विश्वास योग्य जो सेवक हैं वो उनको मिलेगा। Amen. So faithful servants, what is their duty? These are the shepherds of God's flock. Then what they are willing, as God wants them to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. तो ये जो मुकुट है ना महिमा का, वो सेवक लोगों को मिलता है। वो सेवक लोग जो वफादार होकर, लालसा के कारण नहीं, लोभी होकर नहीं, मतलब प्रभु ने उनको जो झुंड दिया उसमें वफादार होकर सेवा करते हैं, खुशी से सेवा करते हैं, उनके लिए प्रभु ने ये महिमा का मुकुट रखा है, जो उठाए जाने के बाद ये डायरेक्टेड वाइज हमको दिया जाता है। Amen. So when the chief shepherd appears, those people, all the pastors, faithful servants will receive the crown of glory that will never fade away. तो हमारा जो प्रधान जो शेपर्ड है, जो मेमना है, जो क्या बोलते हैं उस पास्टर, जो सेवक हैं यीशु मसीह, जब वो आएंगे तो वो जो वफादार और लोभी के बिना, लालसा के बिना वफादार होकर जो सेवा किया, उनके लिए ये महिमा का मुकुट यीशु मसीह उनके सर पे लगाए। Yeah, so we learned about 3 different types of crowns. First one is the crown of righteousness. All people will get it who love his appearance. Crown of rejoicing, soul winners will get it. Crown of glory, the pastors, this word of faithful servants will get it. तो हम आज 3 विषय को, तीन मुकुट के बारे में सीख रहे हैं। तो पहला मुकुट है धार्मिकता का मुकुट, जो विश्वासी लोग जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए इंतजार करते हैं। दूसरा है जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनके लिए आनंद की मुकुट मिलता है। और तीसरा जो सेवक लोग वफादार होकर सेवा करते हैं, उनके लिए महिमा का मुकुट जो यीशु मसीह स्वयं उनको देंगे। Yeah, so the next one you will see the crown of life, Revelation chapter 2:10. Revelation chapter 2:10, please read. तो प्रकाशिक वाक्य 2:10 में अगर पढ़े तो जीवन की मुकुट, it's a crown of life ना बस? Yes, a crown of life, yes. तो जीवन की मुकुट है, प्रकाशिक वाक्य 2:10। हाँ बेटा। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डरो, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूं। Yeah, so the martyrs will get it, right? That's what we learned. There's a lot of troubles, lot of tribulations going on.
in a lot different parts of the country, world, those who are giving their life, they will get this crown of life. तो ये जो मुकुट है ना, वो उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन बलिदान देते। तो आज हम देखते हैं जो परसिक्यूशन हो रहा है ना इन सब के लिए, तो उन लोगों के लिए प्रभु ने एक अलग से मुकुट रखा हुआ है जो जीवन का मुकुट कहला जाता है। Amen. So if you think about this, crowns, crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory, crown of life, these are our incorruptible crowns. तो यदि हम इस 4 मुकुटों के बारे में अगर हम सोच भी रहे ना, ये कोई मुरझाने वाले मुकुट नहीं है, ये ना मुरझाने वाले मुकुट है। Amen. So we can read that 1 Corinthians chapter 9:25. 1 Corinthians chapter 9:25. तो पहला कोरिन्थियों 9:25 यदि हम पढ़ेंगे तो इस वचन का अमार्थ समझ पाएंगे। हाँ, पहला कोरिन्थियों 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का नहीं। आमीन। Hallelujah. So this is incorruptible. Everyone who competes in the game goes in strict training. They do it to get a crown that will not last. But this crowns we explained, we do get a crown that will last forever. तो ये जो वचन कहता है, जो दुनिया में जो मुकुट के लिए दौड़ते हैं या कुछ भी हासिल करने के लिए दौड़ते हैं ना, वो मुरझाए जाते हैं, लेकिन हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं या हम जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो मुकुट कभी भी मुरझाएगा नहीं, वो आनंद काल के लिए आपके सिर पर रहेगा। Amen. So, but there is a caution. Revelation chapter 3:11. Revelation chapter 3:11. Read that for the caution. तो एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो प्रकाशिक वाक्य 3:11 पढ़ें। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। Yes, I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. We can see that in this crowns and everything, we can see a lot of ranking, just like in a military or armed forces. There are several kinds of rankings, like commander and all those, lieutenant colonel, and so there are different kinds of ranking, commissioner rankings. Similarly, we can see in this also there are a lot of rankings. For example, read 2 Timothy chapter 2:12. ओके, तो हम जैसे देखते हैं ना, दुनिया के अंदर आर्मी में रैंक होता है ना, कमांडर होता है, कोई चीफ कमांडर होता है, कोई सोल्जर होता है, कोई बॉडीगार्ड होता है ना, तो उस तरीके से हम दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रैंक होते हैं। उसी तरह यदि हम इसको पढ़ते हैं तो जो मुकुट हमें दिया जाएगा वो आपके कामों के अनुसार आपको मुकुट मिलेगा। उसके लिए वचन पास्टर, द 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12. 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 12 पद। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। Amen. And Matthew 25:21. मत्ती रचित सुसमाचार 25:11। मत्ती 25:11। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। 21, Matthew 25:21. Is that the one you read? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य बना रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। Amen. So well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Luke 19:16-22. Luke 19:16-22. तो जिस तरीके से जो मत्ती रचित सुसमाचार 25:21 में जो लिखा है, आप विश्वास योग्य दास, तूने जो काम किया तेरे को मैं बहुतों में अधिकार बताऊंगा। तो लुक चैप्टर 19 16-22. 16 से 22 तक 19
19 अध्याय 16 से 22 लोग। तब तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसीलिए तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा ले, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। Yeah, उसने उससे whatever. कहा, Yes, that's good. Thank you. Whatever the talents we are given, we need to, use it for the glory of our Lord to build the kingdom of God, right? That's what it says here. जो अगर हमने ये वचन को पढ़ता हुआ देखते हैं, जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में जो हुनर दिया हुआ है, वो प्रभु के राज्य को बनाने में या प्रभु के राज्य के विषय में आप अगर उसको बोते हैं तो आप अच्छे फल को काटते हैं। Yeah, God willing, I will now go to the marriage supper that session in the next session, and I have that I'm going to conclude in a few minutes here. Okay.